नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कभी आपने खाने पीने की चीज़ों के इतिहास के बारे में भी सोचा है? और कुछ एक चीज़ों के बारे में जो उनका इतिहास है बड़ा अनूठा और दिलचस्पियों से भरा है। अब ऐसा ही एक किस्सा मैं आपसे बांट रहा हूँ। वो दिलचस्पियों से भरा किस्सा वो ये है कि अब सरकारी स्तर पर अमृतसरी कुलचा, इसको जीआई टैग देने की कोशिश की जा रही है, मशक्क़त की जा रही है। और इसको जीआई टैग जो है वो बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। जीआई टैग इसको देना या दिलवाना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमृतसरी कुलचा को न केवल एक डिश के रूप में, न केवल एक खाद्य वस्तु के रूप में इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रचार करेगा ये जीआई टैग, बल्कि ये भी है कि इसके माध्यम से ये शब्द जो है अमृतसरी कुलचा, ये विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दकोश में भी शामिल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिलचस्पी वाली बात आपसे बांट लूँ कि इसके जो रिसर्चर हैं, जो शोध करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले, उन्होंने नए नए चीज़ें ईजाद कर ली हैं इसके नाम पर। और एक थ्योरी, एक सूत्र शोध का वो ये भी आया है कि ये ईसा से भी 2000 साल पुरानी परंपरा है। इसको हड़प्पा से भी जोड़ा जाता है। और वो जो जोड़ने वाले लोग जो हैं, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सबके प्रमाण देते हैं कि तंदूरों का चलन इन सभ्यताओं में ही था। और उसके बाद जो इसकी जो कुलचा है, इसका स्वरूप भी इसी रूप में बदलने लगा धीरे धीरे। अब इसमें दोनों तरह के कुलचे आते हैं। अमृतसरी कुलचा एक वेजिटेरियन भी है, दूसरा नॉन वेजिटेरियन भी है। और दोनों को मैदे वाली रोटी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों के बीच में स्टफिंग की जाती है और स्टफिंग में सब्जियां भी आती हैं। और कुछ एक जो नॉन वेज हैं उनमें मटन का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये इन सब को भरकर, कुलचे में भरकर, कुलचे का स्वरूप तो मैदा बेस्ड है, आपको बता दिया, तो कुलचे में भरकर इनको तंदूर पे लगाया जाता है और बाद में इसको सर्व किया जाता है। अब कुछ थ्योरीज नई ये भी आ गई हैं कि ये जो पहले जो रोटी होती थी, जिसको आप खमीर वाली रोटी के नाम से भी प्रचलित थी कि ये खमीर वाली रोटी है, उसे कुछ एक क्षेत्रों में, बहावलपुर जैसे क्षेत्रों में इसका नाम बिल्कुल बदल गया और इसका स्वरूप नए ढंग से सामने आया। वो डोली वाली रोटी भी कहते थे। तो डोली वाली रोटी, खमीर वाली रोटी और उसके बाद कुलचे की फॉर्म, मैदे वाला कुलचा, उसमें सब्जियां भरना, और ये एक पहचान जो है ये अलग से अमृतसरी कुलचा के नाम से प्रचलित हो गई और लोकप्रिय हो गई। मित्रों, अब उसके बाद इसके साथ क्या क्या सर्व किया जाता है, वो बातें सारी की सारी अब एक ही प्रकरण में सारी आपसे बांटी नहीं जा सकती, वरना आप पर भी, आपके भी मुंह में कैसे पानी नहीं आएगा और आप भी कैसे कंट्रोल करेंगे उस सलाइवा को जो टेस्ट के नाम पर, स्वाद के नाम पर आपके मुंह में उमड़ आता है। मित्रों, मूल विषय वही है कि कुछ एक चीज़ें जो हैं वो उनकी पहचान क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ गई है। अमृतसरी कुलचा चंडीगढ़ में भी मिलता है। अमृतसरी कुलचा सिर्फ अमृतसर में नहीं मिलता, ना ही वहाँ से कोई ये अमेज़ॉन वाले सप्लाई करते हैं। ये गाज़ियाबाद में भी मिल जाता है अमृतसरी कुलचा। ये लखनऊ में भी मिल जाता है, जहाँ की लखनवी जो व्यंजन हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। अब ये महाराष्ट्री जो व्यंजन हैं उनका भी स्थान किसी ने ले लिया है। पाव, बड़ा पाव जो है, बड़ा पाव की जगह भी अमृतसरी कुलचा, वहाँ भी अमृतसर घुस गया है। तो एक प्रकार से अमृतसरी कुलचा जो है ये एक पूरे देश, क्या पूरे विश्व में एक खाद्य पदार्थों की, लजीज खाद्य पदार्थों की फहरिस्त में, सूची में शामिल हो गया है। शुक्रिया दोस्तों।